चौथा क्लास है। 3 क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टडी करेंगे पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा के संपर्क में रहते हैं। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं होता है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन संश्लेषित होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जाइलम जो होता है वो पौधे के सभी भाग तक जल पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है ये खनिज लवण जितना भी भोजन है यानी उनको पहुंचाने का काम करते हैं फ्लोएम। तो जल का परिवहन के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। जल परिवहन जाइलम ऊतक में जड़ों तथा तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जल बनाती है। जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। मृदा से जड़ में प्रवेश कर जाता है। जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है, जल के स्तंभ का निर्माण करता है। ठीक, आगे देखिए। जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियां तक जल का तथा उसमें विलय खनिज लवणों उपरूपीमुखी गति के सहायक होते हैं। ठीक है। उसके बाद जल में वहन में मूल दाब शक्ति के समय विशेष रूप से प्रभावी हैं। जल रंध्र खुले हैं। उत्सर्जन जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। तो बस इतना ही, फिर मैं बात करूँगा अगले क्लास में। तब तक के लिए आप प्ले लिस्ट का जितना भी क्लास आप नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।